सबसे पहले आपको बताएं कि मवेशी मंडियों की रौनकें और दाम अरोज पर। खूबसूरत भारी भरकम जानवरों की कीमतें भी भारी भरकम। अपनी मर्जी के दामों में जानवरों की तलाश इंतहाई मुश्किल। औसत वजन का बैल 2 से 10 लाख रुपए में दस्तयाब। बकरे, छतरे और दुम्बे 80,000 से 2 लाख तक फरोग। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा मवेशी मंडियों में जानवरों के क्या प्राइसेस हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे ही मवेशी मंडियों के अंदर जो रौनकें हैं ये भी बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। मैं इस मनावा की मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। चूँकि आज सुबह के औकात हैं, गर्मी भी है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ मंडी के अंदर जो ग्राहक है ये इक्का दुक्का मौजूद हैं और कुछ जो ग्राहक आ रहे हैं वो इस सिलसिले में आ रहे हैं कि यहाँ पे उनको सस्ता और अच्छा जानवर जो है ये मिल सके। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जानवर तो मौजूद हैं, खूबसूरत जानवर हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है जो कस्टमर्स हैं वो कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो कीमतें हैं उनमें भी जो दुगना इजाफा है ये देखने में आ रहा है। तो हम यहाँ पे हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद है, कस्टमर भी मौजूद है। मुझे ये बताएं कि आप दोनों बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि आपस में मुकालमा कर रहे हैं कि कितने का जो जानवर है वो मिलना चाहिए। मुझे ये बताएं कि क्या कह रहे हैं आजकल, ग्राहक किस तरह आ रहे हैं, टर्नओवर कैसा है? सर गाहक आते हैं जो 10 लाख का जानवर है 2 30 20 कह के चले जाते हैं, तो इसलिए हम भी परेशान हैं, गाहक भी परेशान है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जानवर आप देख रहे हैं और आप इसको लेने की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे थे, तो क्या मतलब लगता है कि कितने तक का ये जानवर है और कितने का होना चाहिए? मैंने लास्ट ऑफर जो है 4.25 की कह दी है, लेकिन अब वो आप आए हैं, आप ही को रिक्वेस्ट करवा दें हमारी कि कोई डील बन जाए। 5 तक का कुछ जहन है आपका? नहीं सर, नहीं है, नहीं आप बनना। अपना फाइनल भरा बताएं। है घंटा डर ठीक है, तो आप अपना फाइनल दो बताएं। तुसी। फाइनल सर 9 लाख का मिलेगा। नहीं, तो बड़ा डिफरेंस है मुझे लगता है आपके लिए। आप अपना फाइनल बताएं। वो इससे ज़्यादा फिर मेरा गुर्दा ही है, मैं वो इन्हें दे सकता हूँ। मेरी 4.5 तक जो है लास्ट की आवाज़ है, इतना बर्दाश्त कर सकते हैं। हसो ना बो जी, ताड़ी मेहरबानी, 4.5 लाख थोड़ा नहीं होता जी। भाई लेस 5 लाख तक आपको देते हैं हम लेके, तो आप दें इनको जानवर, खैरत से लेके जाएं। सर नहीं बनना है जी, नहीं नहीं। नहीं जी, ये सूरत हाल है इस वक्त मार्केट की। जानवर तो अच्छा है, ये खूबसूरत है, लेकिन जो कस्टमर और ग्राहक के जो रिलेशन है वो इस वक्त बांध नहीं पा रहे। कहा यह जा रहा है कि कीमतें बहुत आसमानों पे पहुंच चुकी हैं। जो जानवर जिस जो ग्राहक आ रहे हैं उनको जो पसंद आ रहा है वो महंगा बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। अभी जिस जानवर की हम बात कर रहे थे, बबलू इसका नाम रखा गया है, 9 से 10 मन वज़न इसका कह रहे हैं, लेकिन जो कीमत है वो भी आसमान को बातें कर रही है। तकरीबन 10 लाख इनकी जानिब से फ़ाइनल किया गया था, जबकि कस्टमर की जानिब से 5 लाख फ़ाइनल किया गया था, लेकिन डील नहीं बन सकी। तो यही वजह है कि इस वक्त मवेशी मंडियों के अंदर जो ख़रीदार आ रहे हैं वो मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई दुगना हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी कुव्वत ख़रीद इस वक्त नहीं बन पा रही। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में चोलिस्तानी ऊँटों की धूम। नक्शा निगारी वाले खूबसूरत ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज, मगर कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। ऊँट की कम से कम कीमत 7 लाख जबकि ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए है। मजीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में भी देख सकती हैं कि खूबसूरत जो है वो चोलिस्तानी ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी कीमतों के हवाले से बात की जाए तो कम से कम जो कीमत है वो 7 लाख रुपए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है वो 12 लाख रुपए में यहाँ पे जो है वो ऊँट फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ऊँटों पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत नक्शो निगार भी किए गए हैं। साथ ही साथ अगर देखें आप इसको तो यहाँ पर जो है वो खूबसूरत पट्टियों से जो है वो सजाया गया है, सिंगार पट्टियों से। और यहाँ पे खूबसूरत जो है वो ऊँट हर एक की जीनत का मरकज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कीमतें हैं, क्या रेट्स हैं, मार्केट में क्या रुझान जारी है। जी सर बताइएगा। खूबसूरत किस्म के यहाँ पर देख रही हूँ, हर तरह की जो है वो ऊँट मौजूद है, खूबसूरत तरीके से उन्हें तैयार भी किया गया है। तो क्या यहाँ पर मार्केट में क्या रुझान देख रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं? हमने इन्हें बहुत प्यार से पाला है, लोग आते हैं वो कम रेट लगाते हैं, तो कीमतों में इजाफा है, लेकिन वो ख़रीदने वाले कम रेट में ख़रीदना चाहते हैं। क्या तो खिलाते पिलाते रहे इनको? इसको ये दलिया गंदम का खिलाते हैं, छोला खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। इनकी खुराकें बहुत महंगी हैं, लेकिन ख़रीदने वाले जो आते हैं वो रेट कम लगाते हैं इनका। अच्छे वाला ऊँट 10 12 लाख, 7 8 लाख, 6 लाख
जी बिल्कुल, यहाँ पर यही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत ऊँट तो यहाँ पर मौजूद है, मगर गाहक जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इनको बड़े ही प्यार से इनकी देखभाल की है, इनको खिलाया पिलाया है और अब जो है वो मुँह मांगे दाम ही वसूल करेंगे। यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से एक शिकायत भी की जा रही है कि ख़रीदार आ रहे हैं मगर कम रेट लगा कर जा रहे हैं और कम रेट पर जो है वो हम ऊँट को नहीं फ़रोख्त करेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मार्केट में की जो रौनकें हैं वो भी अरूज पर हैं, खूबसूरत किस्म के जो हैं वो यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, तो वहीं ऊँट भी जो हैं वो मार्केट की जीनत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। और ख़बर यह है कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी रिहाइशगाहों में पालतू जानवर रखने के लिए नए SOPs जारी कर दिए। किसी भी पालतू जानवर को रखने से कबल प्रॉपर्टी मैनेजर से बाकायदा इजाज़त लेना लाजिम करार। फ्लैट्स या अपार्टमेंट तर्ज की रिहाइशगाहों में जानवर रखना मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। ख़तरनाक या जंगली जानवर पालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको एक बार फिर से बताते चले कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी रिहाइशगाहों में पालतू जानवर रखने के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। किसी भी पालतू जानवर को रखने से कबल प्रॉपर्टी मैनेजर से बाकायदा इजाज़त लेना लाजिम करार। फ्लैट्स या अपार्टमेंट तर्ज की रिहाइशगाहों में जानवर रखना मुकम्मल तौर पर ममनू होगा, जबकि ख़तरनाक या जंगली जानवर पालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ख़बर शामिल करें, आपको बताएं कि पंजाब मालखाना से बड़े पैमाने पर असलहा गायब। इंचार्ज मालखाना इंस्पेक्टर हामिद रशीद असलहा डीलर्स के साथ मिलकर गोलियां और पिस्तौल फरोख्त करता रहा। ओकारा से पकड़े गए डाकू से असलहा बरामदगी पर इंकशाफ हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंचार्ज मालखाना कुर्बान लाइन्स हामिद रशीद समेत 3 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। हामिद रशीद और दीगर मुल्ज़िमान का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया है। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मालखाने से बड़े पैमाने पर असला गायब हुआ है और इंचार्ज मालखाना इंस्पेक्टर हामिद रशीद असला डीलर के साथ मिलकर गोलियां, गन्स और कीमती जो पिस्तौल था वो फरोख्त करता रहा। और कॉलेज से पकड़े गए डाकुओं से असला बरामदगी पर मालखाना के असला गायब होने का इंकशाफ हुआ है। असले की शनाख्त के बाद इंचार्ज मालखाना कुर्बान लाइन हामिद रशीद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। हामिद रशीद ने तफ्तीश में बड़े पैमाने पर गोलियां, गन्स और पिस्तौलों की फरोख्त का इंकशाफ किया है। हामिद रशीद के साथ फरोख्त में मुलव्वस 3 प्राइवेट अफराद से भी तहकीकात का आगाज जो है वो कर दिया गया है। पुलिस काम के मुताबिक इंस्पेक्टर हामिद रशीद ने 20 से ज्यादा गोलियां, सैकड़ों गन्स और पिस्तौल जो है वो बरामद किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने हामिद रशीद और दीगर मुल्ज़िमान का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया है। कुर्बान लाइन मालखाना इन्वेस्टिगेशन पंजाब की ज़ेरे निगरानी जो है वो रखा गया है। कुर्बान लाइन मालखाना 2021 में जगह ना होने की वजह से जो है वो उसको अब्बास लाइन मुंतकिल जो है वो कर दिया गया था और इस वजह से अब्बास लाइन में बार कोडिंग के बाद अब डील लॉक में असला जो है वो रखा जाएगा। तो इसके मुताबिक IG पंजाब के हुक्म पर मालखानों में नाइट विजन कैमरे की तनसीब का आगाज कर दिया गया है ताकि आइंदा जो है इस तरह की जो खुर्द है तो असला गायब होने का सिलसिला है उसको रोका जा सके। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। LDA के माली साल 2024-25 की वसूलियों में 44% कमी सामने आ गई। 21 अरब रुपए के हदफ में से सिर्फ 10.92 अरब रुपए वसूल हो सके। चीफ टाउन प्लानिंग 1 के तमाम शोबाजात अहदाफ हासिल करने में नाकाम। दस्तावेज़ात में 28 मई तक की वसूलियों की तफसील लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा, रिकवरीज में 44% कमी सामने आ गई है। बिल्कुल, ये LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की मुबैना कोताही का एक बड़ा शाखसाना सामने आया था कि DG LDA ताहिर फारूक की तरफ से शोबा टाउन प्लानिंग का रिकवरी का जो हदफ मुकर्रर किया गया, जो टाउन प्लानिंग की तरफ से रिकवरी के हदफ में अभी तक सिर्फ 56% जो रिकवरी है वो की गई है, जबकि 44% सरकारी खजाने को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर न्यूज़ को जो दादोशुमार मौसूल हुए उसके मुताबिक LDA ने माली साल 2024-25 की वसूलियों में 44% तक कमी सामने आई है। LDA का 21 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन ये 11 महीनों में 10 अरब 92 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। इसमें डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 के शोबाजात की वसूलियां हदफ से 37% कम है, जबकि डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 2 की कारकर्दगी मजीद खराब है और 49% कमी रिकॉर्ड की गई। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 की वसूलियां हदफ से 57% कम रही और सिर्फ 52 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसी तरह डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन प्लानिंग को
2 अरब 44 करोड़ रुपए की रिकवरी का हदफ दिया गया, जिसमें से 1 अरब 43 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। टाउन प्लानिंग 3 की कारकर्दगी देखी जाए तो टाउन प्लानिंग 3 ने वसूलियां 32% कमी के साथ 3 अरब 59 करोड़ रुपए की। इसी तरह डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 ने 4 अरब 61 करोड़ रुपए का जो हदफ था उसके मुकाबले में 2 अरब 55 करोड़ रुपए जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन आपका।